Hello all, welcome to Dive to Learn. We are discussing digital initiatives in हायर एजुकेशन एंड इसी सीरीज में यह थर्ड वीडियो है फ्रेंड्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं ई यंत्र और फॉसे के ऊपर। ऐसे तो फ्रेंड्स कई सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि इनफ्लिबनेट हो गया, दीक्षा पोर्टल है, इसके अलावा इग्नू के जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं जैसे कि ज्ञान दर्शन हो गया, ज्ञान वाणी हो गया, तो इन सब से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यदि आपको चाहिए कि हम यह सीरीज कंटिन्यू रखें तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से रीच आउट कर सकते हैं। हम उन सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उन पर भी सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ई यंत्र की और इसके बाद जो है हम फॉसे को देखेंगे। चलिए समझते हैं ई यंत्र क्या होता है। ई यंत्र को समझने से पहले फ्रेंड्स, यदि डाइव टू लर्न की आप पेड कोर्सेज लेने चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, हमें मेल के माध्यम से भी रीच आउट कर सकते हैं। डाइव टू लर्न की ऐप जो है ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहां से जाकर के आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विथ ई यंत्र। ई यंत्र होता क्या है? ई यंत्र का जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं www.eyantra.org, यह वेबसाइट है। आप इसका यदि और भी डिटेल में जानना चाहे कि ई यंत्र क्या है तो आप इस वेबसाइट को जो है जरूर ही विजिट करें। चलिए, ई यंत्र enables effective education across engineering colleges in India on embedded systems and robotics। So इमेज को देख के भी आपको आइडिया मिल गया होगा कि ई यंत्र इज टू डू विथ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें। सो ई यंत्र हेल्प्स इन ऑल दैट। द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स and students is imparted through workshop where participants are taught through basics of embedded systems and programming। So participants को embedded systems हो गया या programming हो गया, which is to do with engineers in particular, and robotics की जो training हो गई, इसके ऊपर जो है knowledge sharing की जाती है वर्कशॉप के माध्यम से, जहाँ पे उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस यानी कि बताया जाता है कि इन चीज़ों की जो है स्किल्स कैसे प्राप्त की जा सके। इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स विथ रोबोट्स बाय द वे ऑफ कंपटीशन इवेंट्स इज अनदर इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस। तो आपने देखा होगा टाइम टू टाइम टेक हैकाथॉन एक्सेट्रा भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टू come out with more innovative methods of problem solving and come up with some out of box solutions and ideas। eYantra also helps colleges to set up robotics labs clubs to make it a part of their routine training curriculum, so that they are better organized, and when they enter the industry they are better able to participate to the corporate world and science field। So more than 275 colleges across India have benefited through this initiative। All the projects and codes are available on eYantra एज ओपन सोर्स कंटेंट। तो यहाँ पे ओपन सोर्स कंटेंट के रूप में जो है जितने भी कोड है इनके अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर के आप जो है इसकी बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि पीपल फ्रॉम जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड से है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, वह इन जो है साइट से बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा, जो कि साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। यूजीसी जनरली हैज़ नॉन टेक्निकल कोर्सेज, तो आप जाकर के एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके के जो है कोड्स होते हैं, एंड समवन हु हैज़ पैशन फॉर कोडिंग कैन आल्सो बेनिफिट एंड इट कैन सर्व एज अ बिगिनिंग पॉइंट फॉर देम। सो ई यंत्र के कुछ फीचर्स की बात करें तो प्रमोटिंग रोबोटिक्स एज मल्टीडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, सपोर्टिंग इनोवेशन बाय स्टूडेंट्स लर्निंग बाय डूइंग थ्रू ग्रुप वर्क, टीचर ट्रेनिंग to teach engineering better, a project by IIT Bombay। Now this is important from exam perspective। You may be asked a question कि ई यंत्र जो इनिशिएटिव है MHRD का, ये किसके द्वारा जो है मेंटर किया जाता है? दैट इज मेंटोर्ड बाय IIT Bombay। ई यंत्र लैब सेटअप इनिशिएटिव्स ELSI supports infrastructure creation। eYantra competitions are held across colleges to create awareness। 296 labs established in 32 plus regions to promote to establish 500 plus labs, and over 2115 teachers are trained through this। So
एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि E-यंत्र इज नॉट ओनली जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स आर trained through this. 5,932 a total team participated in E-Yantra robotics competition EYRC. So the source for this whole data is MHRD website. MHRD के वेबसाइट से ही यह पूरा का पूरा डेटा लिया गया है, तो वहां पर जाकर के जो है इसको और भी विस्तार में समझ सकते हैं। यहाँ पर केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान में रखनी है कि E-यंत्र जो है किस चीज से डील करता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग टीचर्स, और E-यंत्र जो है IIT बॉम्बे द्वारा मेंटोर्ड है। यहाँ पे ये जो 275 कॉलेजेस जो है यहाँ पे इससे लाभ उठा सके हैं। सो रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग जो भी स्किल्स होते हैं, ओपन सोर्स कोड्स जो है इसके अवेलेबल है। तो ये सारी कुछ मोटा मोटा चीजें हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिट, दैट इज FOSSEE. FOSSEE इज बेटर एजुकेशन। यहाँ पे इसकी टैगलाइन देख सकते हैं। FOSSEE का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। सो मेनी अ टाइम्स पेपर 1 में आपको फुल फॉर्म आता ही आता है, और ऐसे फुल फॉर्म आपको जो है ध्यान में रखने हैं। FOSSEE promotes the use of open source software in educational institution. Again, there is a website mentioned here, http fossee.in. यहाँ पर जाकर आप पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं। It does through instructional materials such as spoken tutorials, documentation such as textbook companions, awareness programs such as conferences, training workshops, and internship. Textbook companion TBC is a collection of code for solved examples of standard textbook. So features की यदि हम बात करें, FOSSEE project has been promoting the use of open source software in educational institutions. तो एकमात्र जो है open source software है educational institutions के लिए, जो MHRD द्वारा promoted है। तो आपको याद रखना है, यह भी project, FOSSEE का जो project है, यह भी जो है इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, IIT बॉम्बे इसको मेंटोर कर रहा है। E-यंत्र का भी जो है मेंटोरिंग बॉडी IIT बॉम्बे ही है, और आप देखेंगे FOSSEE इज ऑल्सो मेंटोर्ड बाय IIT बॉम्बे। तो ये चीजें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखनी है। टेक्स्ट बुक कंपेनियन TBC is a collection of code of solved examples of standard textbook. 1000 TBC have been collected in Scilab and Python alone. So FOSSEE is promoting the well-established open source software, OpenFOAM, an alternative to proprietary software, Fluent for computational fluid dynamics. So not getting into technical aspect of it, that will not come in exam. You have to remember the full form. What is FOSSEE? FOSSEE is open source software and it is mentored by IIT Bombay. These are the 3 things you should know about FOSSEE. So इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो में हमने एक ओवरव्यू लिया E-यंत्र का और FOSSEE का। इसके अलावा जो कपल ऑफ जैसे और भी इनिशिएटिव है, NPTEL हो गया, या फिर जो है ज्ञान इग्नू के जो है ज्ञानवाणी हो गए, ऐसे कई सारे नेशनल MHRD के इनिशिएटिव्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं। तो यदि आप चाहें कि उस पर भी हम वीडियो लेकर आए आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर रीच करें, हम उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।